उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज मैं आया हूँ क्लास 8th के केमिस्ट्री के बहुत ही इजी से चैप्टर से, तो वो है मैटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सब टॉपिक्स लिख लेते हैं, क्या हम लोग कवर करेंगे। हम लोग पहले इसका इंट्रो के साथ साथ थोड़ा कुछ कवर करेंगे, फिर हम लोग आएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पे, जो है केटीएम। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इंटर कन्वर्जन्स पर, और फिर हम लोग आएंगे किस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, तो वो है इंट्रो से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं मैटर की, इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो मैटर होता क्या है? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, और तीसरा कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। ठीक है, मैटर इतना ही है, इससे कुछ है नहीं मैटर। ठीक है, हाँ देखो, मैटर बना किस चीज से होता है? मैटर किस चीज से बना होता है? पहला हो गया एटम से। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये एटम हो गया। ठीक, अब दूसरा किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम से कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेट बन जाते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब मैटर जो तीसरी से बनाता होते हैं आयंस। क्या होते हैं? देखो, बेसिकली आयंस क्या होते हैं? आयंस आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, रिजल्टिंग in gain or lose of electrons, which leads to positive or negative charge respectively. ठीक है, तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको लिखते रहिएगा जितना लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, आपका नोट्स बनता रहेगा। एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग, या हैविंग हटा दो, रिजल्टिंग in positive or negative charge due to loss or gain of electrons। अब देखो, जिन लोगों को पता नहीं आयंस क्या होते हैं, उनको ज्यादा आयन क्या होते हैं। अगर जो मैंने लिखा था वो नोट नहीं किया है किसी ने, जिसने भी नोट नहीं किया है, प्लीज वीडियो को पहले रिवाइंड कर लो। ये अभी बता रहा हूँ, पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करो, देखो मैंने क्या लिखा था और लिखो उसको प्लीज नोट कर लो क्या लिखा था मैंने। ठीक है, बात करते हैं आयंस की। देखो, आयंस होते हैं, पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ एटम्स, पहला पॉइंट। दूसरा, गिविंग, पहला पॉइंट। दूसरा, गिविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉइंट। किस लिए देते हैं ये? ऐसा क्यों होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है? तीसरा रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो तीसरी चीज जिससे आयन ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, ये बता दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का सिंबल होता है, या तो इसमें डोनेट करते हैं या तो इस तरह खाली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आप मास पूरे मिलेंगे इसमें।
तो देखो मैं बता दूं क्या होता है लिथियम ले। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का जो वो होता है एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम ग्रुप 1 पीरियड 2 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ग्रुप 1 में प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका जो लास्ट शेल होगा इसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो इसका वैलेंस शेल होगा उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल में अगर डिफरेंस नहीं पता तो ये जान लो, वैलेंस शेल होती है वो जो आखिरी शेल होती है वो होती है वैलेंस शेल, और जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो होती है सेकेंड लास्ट शेल, ठीक है। तो इसे मान लो लिथियम ही ले लें, तो इसमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये है। अच्छा देखो, ग्रुप 1 है तो यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। पीरियड 2 यानी कि इसकी 2 शेल बनेंगी, एक के एक एल, ठीक है। के एल शेल बनेगी बस इसकी। जिस पीरियड में एलिमेंट होता है और जिस ग्रुप में होता है उसके हिसाब से, जैसे मान लो अगर 17 ग्रुप में है तो उससे आखिर उसमें 17 नहीं आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं लिथियम है, क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था ना कि पेनल्टी बनती है, ये है हमारी वैलेंस शेल, और इससे पहले जो शेल पड़ेगी ये है हमारी पेनल्टीमेट शेल, ठीक। तो बात करें अगर आप जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से अगर हम लोग बात करें तो देखिए, तो प्लीज जिस तरह बोल रहा हूँ उस तरह करते रहो, नोट कर लो, तैयार करवा दूंगा सब कुछ, ठीक है। लिथियम ग्रुप 1 में है, पीरियड ग्रुप 2 में है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, ठीक है। यानी कि इस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब ये 1 डोनेट करेगा, ये 1 तब देखो मैं हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ, मैं सबको अपनी चीजें बांटता हूँ, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, ठीक है। मैं लोगों से लेने में कम विश्वास रखता हूँ, मैं लोगों को देने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, अगर ऐसा है, ठीक। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, इस वजह से मैं पॉजिटिव चार्ज गेन कर लूंगा। मैं लूज कर रहा हूँ अपनी चीज सबको दे रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव आदमी हो गया, ठीक है। मैं पॉजिटिव चार्ज में अपने आप में गेन कर लिया। अब अगर मैं सबसे ले रहा हूँ कि मैं इससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, सबसे मैं सिर्फ लेता रहूँ, किसी को दूं ना, ठीक है। सबसे मैं लेता रहूँ तो मैं नेगेटिव इंसान बन जाऊंगा ना, कि मुझे सबसे बुराई है कि मैं सबसे लेता हूँ, किसी को कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, व्हाटएवर। तो मैं क्या हो जाऊंगा, नेगेटिव इंसान, यानी मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम वही लॉजिक यहाँ लगाओ, ठीक है। ये 7 लेकर स्टेबल होगा, उससे अच्छा ये 1 देकर पॉजिटिव ना बन जाए, 1 दे देगा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। 7 लेगा नेगेटिव होगा, तो 7 लेगा ही नहीं, है 1 दे देगा क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। तो ये फॉर्म कर जाएगा आयन, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा तो आयन शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, तो उसमें हम लोग अब क्या करना था हम लोग को, ये हो गया यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। इसमें एक और चीज होगी, अगर आप विराट जितराल यूज कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज होगी, उसमें जो एक होगी स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाएगी। तो वो आप सभी को पता है, सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर किस तरह से क्या होता है, डेंसिटी ये सब तो आपको पता है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा हम लोग का टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखिए हम लोग की चीजें थी, 4 पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के, ठीक है। तो 4 पोस्टुलेट बता देता हूँ। पहला है मैटर इन एनी स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड या गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बता दिया था, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, पार्टिकल से रिलेटेड। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अच्छा देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही पार्टिकल्स वो होते हैं जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का, एक दूसरे को खींचने का, ठीक है।
तो वो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसको कहते हैं इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, उसको ये भी कहते हैं, ठीक। चौथा है एनर्जी पॉजिस्ट। तो देखो पार्टिकल्स जब रैंडम मूवमेंट होगा, पार्टिकल्स में जब मूवमेंट होगा कंटिन्यूअस, तो वो क्या पोजेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे, क्योंकि वो मोशन में है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोशन पोजेस करता है, ठीक है। अब देखो सॉलिड्स की बात की जाए, सॉलिड्स में ये चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं, दे मूव अबाउट देयर ओन पोजीशन, अपनी पोजीशन पे रहते हैं, अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। वेयरएज लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस का क्या होता है, वो तो रैंडम मूवमेंट होता है, गैस का तो पूरा फ्री मूवमेंट होता है, इसलिए गैसेस के पास सबसे ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक और चीज नोट कर लेना, इसको मैं टाइम दे रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके 3 2 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में एक और चीज लिख लेना, एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी लीड्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब हीट एनर्जी बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स होंगे वो और रैंडमली मूव करेंगे, जिससे कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं इंटर कन्वर्जन्स पे। तो अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन की, ठीक है। तो प्लीज इस तरह जिस तरह मैं चार्ट बनाया हूं, इस चार्ट बना लो, ठीक है, क्योंकि और देखो मॉलिक्यूल्स जरूर बना लेना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे मैं चीजें समझाने वाला हूं, ठीक है। इंटर कन्वर्जन जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मान लो आइस है, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल लिखते रहना, ठीक है, चाहो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, 3 2 1, ठीक है। तो अब सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड्स जब लिक्विड से बदलते हैं तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। एग्जांपल आइस मेल्ट्स टू वाटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। अब लिक्विड टू जब सॉलिड होता है, बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब देखो सॉलिडिफिकेशन को फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो फ्रीज करके वापस से आइस फॉर्म कर रहा है, तो या तो तुम उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हो क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो रहा है, या तो उसको फ्रीजिंग कहते हो क्योंकि वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है, वो वापस से वो सॉलिड बन रहा है, ठीक है। अब लिक्विड टू गैस की बात करते हैं। लिक्विड जब गैस से बनता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर्स ऑन बॉइलिंग, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब बॉइलिंग की बात कर रहे हो तो प्लीज 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 टेम्परेचर जरूर मेंशन कर देना, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस वेरी हाई हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, जब मेल्ट की बात करो, आइस मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर मेंशन कर देना। लिक्विड टू गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वेपराइजेशन, वेपर बना रहा है ना, यानी वेपराइजेशन, ठीक है। गैस टू लिक्विड, बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, अपने ओरिजिनल स्टेट को वापस से रिटेन कर रहा है, तो उसको लिक्विफैक्शन कहेंगे। लिक्विफैक्शन, लिक्विड बन रहा है जब, तो लिक्विफैक्शन, जब वेपर बन रहा है तो वेपराइजेशन। लिक्विफैक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप अभी देखो एक्सपेरिमेंट, खुद अभी वीडियो खत्म देखना, खुद ट्राई कर लेना। वाटर को बॉईल करो, उसके बाद कोई भी एक वो रख दो, कोई भी एक वो रख दो, फ्लास्क रख दो, कोई कंटेनर रख दो, तुम उसको ऑब्जर्व करोगे तो तुमको जब बॉयल वाटर होगा तो तुमको फ्लास्क पे, तुमको किसी लिड पे तुमको ड्रॉपलेट्स देंगे। तो ड्रॉपलेट्स क्या है, वो एग्जांपल है कंडेंसेशन का, लिक्विफैक्शन का वो एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड टू गैसीय स्टेट, सब्लिमेशन। ये तुम्हारी एज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको मार्क कर लेना, इसको डबल टिक कर लेना सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन का एग्जांपल ही पूछा जाता है, मॉथ बॉल्स सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मॉथ बॉल्स के लोग, नेफ्थलीन बॉल्स, कपड़ों के बीच में, कपड़ों में कीड़े वाली चीज आ जाती है तो कपड़ों में उड़ाते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स, तो वो रूम टेम्परेचर, आखिर उसको देखो हम लोग ना हीट प्रोवाइड करते हैं ना कुछ कराते हैं, वो अपने आप सॉलिड से धीरे धीरे छोटी होकर वो गायब हो जाती है ना। कभी ऑब्जर्व करना, घर में मम्मी से पूछना, किसी से पूछना, ठीक है, घर पे पड़े से, ठीक है। सब्लिमेशन वो होता है, कैसे हो जा रहा है ना, हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको हम लोग कूल कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर पे ही सब्लाइम कर रहा है, वो सब्लाइम कर रहा है, यानी वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट में जा रहा है विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। प्लीज इफ यू आर आस्क्ड टू राइट व्हाट इज सब्लिमेशन, अगर आप पूछे व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, तो आप ये लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसीय स्टेट विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। आप लिक्विड स्टेट से नहीं जा रहे हो, ठीक है, लिक्विड स्टेट से जाओगे तो मेल्टिंग होगा, फिर वेपराइजेशन होगा।
इट्स द डिफरेंट प्रोसेस। आप यहां से सॉलिड से सीधा गैस जा रहे हो तो ये सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पे। ठीक है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये गेन एनर्जी करते हैं, ये लूज करते हैं जब मेल्ट होते हैं सॉलिड्स टू लिक्विड। मेल्टिंग में ये लूज करेंगे एनर्जी, गेन करेंगे, क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेस आ रही है, इनके बीच में मूवमेंट आ रहा है, मोशन आ रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हीट हो रही है, हीट की वजह से मेल्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनके पास एनर्जी गेन हो रही है। इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेस इज इंक्रीजिंग, सॉलिड्स they are closely packed, liquids they are almost freely intermolecular space, intermolecular force of attraction या interparticle attraction। उसकी बात करें तो देखो सॉलिड्स में जैसे मान लो ये दो पार्टिकल हैं ऐसे चिपके हुए हैं, ना मैं तुम्हें जाने दूंगा ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक, साथ है, यानी बहुत ही स्ट्रांग है फोर्स। और लिक्विड में हम लोग इतने डिस्टेंस पे रहेंगे, इधर खींचूंगा इधर खींचूंगा, यानी कि थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के मामले में, सॉरी लिक्विड्स के मामले में सॉलिड से थोड़ा कम है, फीका पड़ जाता है थोड़ा लिक्विड्स इस मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स आर गेनिंग एनर्जी। क्यों, क्योंकि थोड़ा और फैल रहे हैं, यहां से अब यहां हो रहे हैं। ठीक है, और रैंडम मूवमेंट होगा, ऐसे से घूमेंगे, जो ऐसे से घूम रहे थे वो अब ऐसे से घूमेंगे। ठीक है, उनके पास हीट एनर्जी की वजह से भी ये हो रहा है। ठीक, हम बॉयल कर रहे हैं ना, हीट हो रही है, और यहाँ मेल्टिंग पे हीट की वजह से तो ये पिघल गया है, नहीं तो क्यों पिघलता है ये। ठीक, एनर्जी गेन हो रही है। इंटर पार्टिकल स्पेस इज रियली इंक्रीजिंग अलॉट। यहाँ पे फ्री थे, यहाँ पे एट मैक्सिमम डिस्टेंस। आप एयर के मॉलिक्यूल्स देख लो, अगर आप नोटिस कर सको बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर। डिफ्यूजन कैसे तेज हो जाता है, एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ है, एक वहां पहुंच गया। डिफ्यूजन में आप इंक डाल के देख लो उसमें पानी में, डिफ्यूजन को एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, वो वाला चीज है। अब इधर देखो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इतना दूर पे है, भाई मैं तुमको इधर खींचूंगा तो मेरे पास बहुत मत आना पास, मैं तुमको खींचूंगा तुम मेरे पास बहुत मत आना। ठीक है, कोविड चल रहा है, ठीक, इतना पास मत आना। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, ना मैं तुमसे लिंक्ड हूं ना तुम मुझसे लिंक्ड हो। ठीक है, बहुत कम हो गया, तो यहां हो गया डिक्रीज कर दिया इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन इतना ही था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा अलग है। अब दो चीजें बता रहा हूं, मैटर पढ़ रहे हो तो मैटर में एक चीज और पूछी जा सकती है तुमसे जो तुम्हारे बुक में नहीं दी है, जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब 8th में था तो हम लोग को 8th में कोई शायद से रेडिकल की डेफिनेशन नहीं थी, हम लोग के पास उसकी डेफिनेशन थी, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन नहीं थी। हम लोग को 7th में दी गई थी, 7th की चीज 8th में पूछी गई थी, पूछी जा सकती है आपसे भी, ये पूरी गारंटी में दे रहा हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है, देखो इन कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, पहले ये लिखोगे, एनर्जी की बात हो, मास की बात हो, मैटर की बात हो। इन अ कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सब जानते हैं, इतना हो गया, आपको 2 मार्क्स आएगा 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स आएगा 3 मार्क्स मिल जाएंगे, बशर्ते अगर क्वेश्चन एक ही है बस। ठीक है, स्टेट अगर है पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, whenever chemical reaction takes place, whenever a chemical reaction takes place, the weight of या the mass of the reactant is exactly equal to the mass of the weight of the product formed। तो मान लो कोई भी रिएक्टेंट है A प्लस B, तो ये जो फॉर्म करेंगे C प्लस D जो रिएक्टेंट, देखो ये सबको पता होगा, ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन है कोई ना, ये कोई केमिकल रिएक्शन है पूरी। ठीक है, इसके कोर्स में जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी, ठीक है, तो जो मास होगा रिएक्टेंट का वही मास जाके प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक, प्रोडक्ट का भी वही मास होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, उसको कहते हैं एच ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो ट्यूब कुछ इस तरह से था,
ठीक है, इस तरह ट्यूब था, एक साइड डाला गया था NaCl, यहां था NaCl, अब देखो मैंने Na इस तरह लिखा है ना, अगर आप Cl को इस तरह लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बन सकते हैं। Cl हमेशा एक साथ लिखा करो, ठीक है, NaCl, Na एक Cl के बीच में डिफरेंस दे दो, NaCl एक में था और एक में था AgNO3, ठीक है, और इसको कहते हैं H ट्यूब, H ट्यूब। जो बता रहा हूं लिख लो, जो पीछे एग्जांपल बनाया था वीडियो को रिवाइंड करके उसको भी लिख लो, और जो बोला था वो भी लिख लो, ठीक है। नोट्स बनेंगे इस तरह से, खुद ही नोट्स बनाने की आदत डाल लोगे। H ट्यूब है ये, ठीक है। इसको मैं, उसको जिसने भी परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, शेक कर दिया इसको, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट था शेक कर दिया इसको, ठीक है। लैब में भी अगर ये परफॉर्म हुआ है एक्सपेरिमेंट, ये डाल के शेक कर दिया इसको। जब शेक कर दिया तो जो दो वो थे हमारे सॉल्यूशन से, दे गॉट मिक्स्ड अप, ये मिक्स हो गए, ठीक है। तो उससे हमको ऑब्जर्व क्या हुआ, उससे हमको रिजल्ट क्या मिला, तो उससे हमको रिजल्ट ये मिला कि जो वेट ऑफ H ट्यूब था, H ट्यूब प्लस रिएक्टेंट क्या थे हमारे NaCl और AgNO3, ठीक है, ये रिएक्टेंट थे, और वेट ऑफ H ट्यूब, देखो हम लोग सिमेट्री जानते ही हैं, H की सिमेट्री हो सकती है, यानी कि इस साइड का वेट इक्वली और इस साइड का वेट, इस साइड का वेट प्लस रिएक्टेंट, या मान लो थोड़ा एक पूरा उसका H ट्यूब का वेट पूरा ले लो, वेट ऑफ H ट्यूब प्लस रिएक्टेंट was found equal to weight of H tube plus product. So this proves that, यानी ये प्रूव कर दिया हमारा, ये देखो वेट ऑफ H ट्यूब, वेट ऑफ H ट्यूब दोनों साइड कॉमन है, उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, मैंने लो हटा दिया, ठीक, यहां रिएक्टेंट है, ठीक है, मैंने हटा दिया वेट ऑफ H ट्यूब, यानी यह क्या मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने यहां प्रूफ कर दिया, यानी जो साइंटिस्ट उन्होंने प्रूफ कर दिया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट सेम होता है। सो यहां पे आपकी ये चैप्टर मैटर फिनिश होता है। अगर आपके पास विराट जी दलाल है तो वेल एंड गुड, आप प्लीज मुझसे जितनी भी एक्सरसाइज, जितने क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज सारे सॉल्व कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स प्रोवाइड करा दूं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, अभी नहीं, कुछ टाइम में, और जिनके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, आप अपनी बुक को सॉल्व कर लीजिए, पर कोशिश करिए कि आप ये बुक खरीद लीजिए। थैंक यू। और हाँ, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपकी मनपसंद वीडियोस के लिए। थैंक यू।